बेघर होने की कगार पर परिवार, प्रशासन पर अनसुनी का आरोप। महंगी गैस के खिलाफ यूथ कांग्रेस का अनोखा विरोध, निकाली सस्ती गैस की शव यात्रा। कचरे के ढेर पर मिली महिला की लाश, हत्या की आशंका। जबलपुर के बड़ा पत्थर भैरव नगर शास्त्री नगर में रहवासी अपने ही हाथों से मकान तोड़ने को मजबूर है। कुछ परिवारों का कहना है कि उनके पास न रहने की दूसरी जगह है और न ही कोई सहारा। महिलाओं ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वे बेघर हो रहे हैं और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई पर्ची भी नहीं दी जा रही और अधिकारी इस मामले में बयान देने से भी बच रहे हैं। ये हम लोग का 2019 में पर्ची दी गई थी सरकारी, ठीक। हम लोग ने टपरिया बना के रह रहे थे। अभी सर्वे हुए, हम लोग ने काम में चले गए थे, बंगला में काम करते हैं, इसलिए सर्वे वाले साहब आए और नहीं रहे तो निशान नहीं लगाए और चले गए। अच्छा। और नई फाइल जो बनी है उसमें नाम काट दिया गया। अच्छा। हम लोग का नाम नई फाइल में नहीं है, पुरानी फाइल में है, फिर भी हम लोग को प्लाट नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबलपुर में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सस्ती गैस की प्रतीकात्मक शव यात्रा आनंद कुंज से गड़ा बाजार तक निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घरेलू गैस में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कीमतें वापस नहीं ली गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। अरे मोदी सरकार हाय 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 हाय। युवक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे गैस। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आज एक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे याद आती हैं स्मृति ईरानी जी, बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे जी और रविशंकर प्रसाद जी की जब यूपीए सरकार थी और जब थोड़े से हम दाम बढ़ाते थे, थोड़े से जहां 10 रुपए 8 रुपए बढ़ाए जाते थे, तो यही नेता जो आज कहीं छुपकर किसी कोने में बैठ गए हैं, तब ये सड़कों पे निकल आते थे, तब इनको भारत की जनता याद आती थी, तब इनको गरीब जनमानस याद आता था। और आज सीधे सीधे मोदी जी ने 60 रुपए बढ़ाकर जो भारत की जनता पर पीठ पे छुरा भोंका है, इसका जवाब युवक कांग्रेस आंदोलन से देगी। और हम चेतावनी दे देते हैं केंद्र सरकार को कि अगर जल्द से जल्द आपने ये दाम वापस नहीं लिए तो जबलपुर से आवाज उठेगी युवक कांग्रेस के द्वारा, और जो दिल्ली के सेवा तीर्थ तक जाएगी, जहां पे नरेंद्र मोदी जी को ये गैस के दाम वापस लेने होंगे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब जनता का आप खून चूसो। द्विजेंद्र तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष, गोकलपुर आधारताल। जबलपुर के रानीताल इलाके में रविवार सुबह कचरे के ढेर पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही लाडगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। ये थाना लाडगंज अंतर्गत रानीताल के पास जो अपना स्टेडियम है उसकी बाउंड्री वॉल से लगा हुआ, जो करीब मुख्य सड़क से 20-25 मीटर अंदर की तरफ है, एक अज्ञात महिला जिनकी उम्र करीब 25-30 वर्ष के अराउंड आसपास होगी, उनका एक शव मिला है, जिसकी सूचना यहाँ सड़क के पास किनारे झुग्गी में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी व अन्य पुलिस स्टाफ मौके पर आया है। वह अभी फ़िलहाल एफएसएल फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट की टीमें अभी मौके पर बुलाई गई है। जो महिला हैं अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है, अभी अज्ञात है। आसपास के लोगों को उन्हें दिखाकर, चेहरा दिखाकर अभी पहचान कराई जा रही है। जबलपुर के पाटन बाईपास स्थित मोर रिजॉर्ट में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पहली अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पंचायत स्तर पर कमेटियों के गठन पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 20 तारीख तक सभी पंचायत कमेटियों का गठन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी तय की गई।
जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की सर्वप्रथम बैठक, जिसमें हमारे प्रभारी चंदन यादव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो नवनियुक्त नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग संपन्न हुई। पहली मीटिंग में हम सबका उद्देश्य है कि हमें 20 तारीख तक पंचायत कमेटी गठन करके देना है। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को दायित्व बनता है। सभी जिला पदाधिकारियों को आज विभिन्न तरह से कार्य सौंपे गए। वो जाके 20 तारीख तक पंचायत कमेटी का गठन कर सकें, ताकि आगामी आने वाले समय में पंचायत कमेटी का जो सम्मेलन हो, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति हो सके। आज समस्त पदाधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और मैं उपाध्यक्ष हूँ। मुझे महिला की जिम्मेवारी दी गई है। मैं कोशिश करूंगी कि चारों ग्रामीण की विधानसभा में जाऊं और हर वर्ग की महिलाओं को लेके आऊं और आने वाले समय में बहुत मजबूत संगठन बनाऊं। आज महिला दिवस है, चूँकि महिलाएं कम हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो हम अंदर तक नहीं पहुंच पाए। अब हम पूरी कोशिश करेंगे, घर घर जाएंगे और महिलाओं को जोड़ेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जबलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत भाजपा के संभागीय कार्यालय रानीताल में संभागीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल प्रशिक्षण अभियान में शामिल होने के लिए रीवा से जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अपने उद्देश्यों को मिशन की तरह लेकर काम कर रही है, इसलिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जूडा की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रही है और उनसे हड़ताल खत्म कर ड्यूटी लौटने की अपील की। हमारे महाकौशल प्रांत के जबलपुर और रीवा शहडोल संभाग के 4 संभाग का ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मैं स्वयं और साथ हमारे प्रभारी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, सबके साथ हमने ये जो प्रशिक्षण का क्रम जारी रखा है। इसी संगठन की बलबूते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और जिस स्थान जबलपुर का ये मां नर्मदा का किनारा वाकई अद्भुत है और यहाँ के कार्यकर्ता भी अद्भुत है। इसीलिए हमारी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने संगठन की ताकत लगाती है और संगठन की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं का आधार बनाने के लिए, सक्रियता करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारे अध्यक्ष जी जब से बने हैं लगातार इन सारे कामों को गति देते जा रहे हैं और सरकार के लेवल पर जहां आवश्यक है, एक कार्यकर्ता, हम सरकार के मुखिया भले ही, लेकिन एक कार्यकर्ता भाव होने कारण से हमारे सांसद, विधायक, मंत्री मूलतः दोनों दायित्व का बराबरी से निर्वहन करते हैं।